क्या आपके चारों तरफ बहुत शोर है? और क्या आपके दिमाग के अंदर भी लगातार विचारों की भागदौड़ मची रहती है? 2026 की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर चीज हमें थका रही है, क्या शांति का कोई रास्ता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन गुड थिंक गुड में। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम उन विचारों को गहराई से महसूस करते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम शोर के बीच भी शांत रहना सीखेंगे। चलिए, ज़ेन के उन प्राचीन रहस्यों को खोलते हैं जो हमें भीतरी मौन की ओर ले जाएंगे। ज़ेन दर्शन में शांत मन का मतलब वो नहीं है जो हम अक्सर समझते हैं। हम सोचते हैं कि एक योगी या ध्यान लगाने वाले का मन किसी खाली कमरे की तरह होता है, जहां कोई हलचल नहीं होती। लेकिन असलियत में ये एक मिथ है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। हजारों साल पहले जापान के एक दूर दराज के मठ में बासो नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। बासो बहुत ही अनुशासित था। वो दिन रात गुफा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाता था। वो अपने मन को पूरी तरह खाली करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके दिमाग में एक भी विचार ना आए। जैसे जैसे दिन बीतते, बासो और ज्यादा चिड़चिड़ा होता गया। उसे लगता था कि पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और यहाँ तक कि उसकी अपनी सांसें भी उसके मौन के रास्ते में बाधा हैं। वो विचारों से नफरत करने लगा था। उस मठ के गुरु मास्टर नानगाकू बासो के संघर्ष को देख रहे थे। एक दिन वो बासो के ठीक सामने बैठ गए और एक भारी पत्थर पर मिट्टी की एक ईंट रगड़ने लगे। पत्थर पर ईंट रगड़ने की आवाज बहुत तेज और कर्कश थी। रगड़ रगड़ रगड़। बासो की एकाग्रता टूट गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और गुस्से में गुरु से पूछा, मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूं? आप इस ईंट को पत्थर पर क्यों रगड़ रहे हैं? मास्टर नानगाकू ने शांति से जवाब दिया, मैं इस ईंट को रगड़कर एक मिरर बनाना चाहता हूं। बासो जोर से हंसा और बोला, मास्टर, आप पागल हो गए हैं क्या? आप चाहे हजारों साल तक इस ईंट को पत्थर पर रगड़ लें, ये कभी दर्पण नहीं बनेगी। ये सिर्फ एक ईंट है और रगड़ने से ये केवल घिसेगी, चमकेगी नहीं। मास्टर नानगाको ने पत्थर को नीचे रखा, बासो की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोले, बिल्कुल सही बासो। और तुम भी चाहे हजारों साल तक यहाँ बैठकर अपने विचारों को दबाने की कोशिश कर लो, तुम कभी शांत मन नहीं पाओगे। जैसे ईंट कभी दर्पण नहीं बन सकती, वैसे ही प्रयास से पैदा की गई शांति कभी असली शांति नहीं हो सकती। आज 2026 में हमारा ईंट रगड़ना क्या है? वो है सफेद शोर सुनना, ऐप्स का इस्तेमाल करना या खुद को कोसना कि मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा। ज़ैन कहता है, ईंट रगड़ना छोड़ दो। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मन में विचार आएंगे ही, तो अचानक आप उन विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं। और जैसे ही लड़ाई रुकती है, जो पीछे बचता है वही है भीतरी मौन। आज के दौर में हमारा दिमाग चौबीसों घंटे ऑन रहता है। नोटिफिकेशंस, रील्स, ईमेल और जानकारी का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला हमारे नर्वस सिस्टम को हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो हम अपनी उसी टारगेट ओरिएंटेड मानसिकता के साथ लाते हैं। हम शांति को भी एक टास्क मान लेते हैं जिसे पूरा करना है। जब मन शांत नहीं होता, तो हम और ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम ध्यान करने में फेल हो गए हैं। ज़ेन कहता है कि इस डिजिटल युग में पारंपरिक शांति की उम्मीद करना ही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। ज़ेन का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, आप अपने विचार नहीं, आप वो आकाश हैं जिसमें विचार तैर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं और नीचे बादलों को देख रहे हैं। कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद और कभी तेज तूफान। क्या आकाश बादलों को रोकने की कोशिश करता है? नहीं, आकाश बस उन्हें जगह देता है। ज़ेन सिखाता है कि मानसिक शोर कोई गलती या खामी नहीं है जिसे ठीक करना पड़े। ये मन का स्वभाव है। जैसे फेफड़ों का काम सांस लेना है, वैसे ही दिमाग का काम विचार पैदा करना है। जब आप विचारों को प्राकृतिक घटना मान लेते हैं, तो उनका आप पर हावी होना बंद हो जाता है। ज़ेन मास्टर अक्सर कहते हैं, द मोर यू सीक द मोर यू लूज। जितना आप खोजेंगे उतना ही खोएंगे। जब आप सक्रिय रूप से शांति की तलाश करते हैं, तो आप अपने भीतर एक विभाजन पैदा करते हैं। एक हिस्सा वो है जो अशांत है और दूसरा हिस्सा वो है जो शांति चाहता है। ये इच्छा खुद एक शोर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पानी की लहरों को शांत करने के लिए उन पर हाथ मारें। आप जितना हाथ मारेंगे, लहरें उतनी ही बढ़ेंगी। पानी को शांत करने का एकमात्र तरीका है उसे अकेला छोड़ देना। शांति का मतलब विचारों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विचारों के प्रति हमारी रिएक्शन की अनुपस्थिति है। जब कोई विचार आए, तो उसे बुरा मत कहिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे देखिए जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं।
आप किसी गाड़ी को रोकने के लिए सड़क पर नहीं कूदते, आप बस किनारे खड़े होकर उसे गुजरते हुए देखते हैं। यही दृष्टाभाव ज़ेन की असली शांति है। शांत मन वो नहीं है जिसमें विचार न हो, बल्कि वो है जो विचारों से परेशान न हो। जब आप ये मान लेते हैं कि अभी मेरा मन अशांत है और ये ठीक है, वहीं से वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। आमतौर पर हम जीवन में हर चीज मेहनत और संघर्ष से हासिल करने के आदी हैं, लेकिन ज़ेन कहता है कि कुछ चीजें जैसे भीतरी शांति कोशिश करने से नहीं, बल्कि कोशिश छोड़ देने से मिलती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिना प्रयास की शक्ति या वुवेई को ज़ेन और ताओ परंपरा की ये कहानी सबसे सटीक दिखाती है कि कैसे संघर्ष हमें थका देता है, जबकि समर्पण हमें बचा लेता है। चीन की पहाड़ियों में एक बहुत ही विशाल और खतरनाक वाटरफॉल था। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि ऊपर से गिरता पानी नीचे की चट्टानों से टकराकर सफेद झाग और भयंकर गर्जना पैदा करता था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां कोई भी मछली या कछुआ जीवित नहीं रह सकता था। स्थानीय लोग कहते थे कि जो भी उस पानी में गिरा, उसका बचना नामुमकिन है। एक दिन महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों के साथ उस झरने के किनारे खड़े थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस गरजते हुए पानी के बीचों बीच खड़ा है, और अगले ही पल वो उस भयंकर भंवर में कूद गया। कन्फ्यूशियस घबरा गए। उन्हें लगा कि वो बूढ़ा आदमी शायद अपनी जान देना चाहता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जल्दी करो, उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन पानी इतना खतरनाक था कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ ही मिनटों बाद एक चमत्कार हुआ। वो बूढ़ा आदमी झरने के दूसरी तरफ, जहां पानी थोड़ा शांत था, धीरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बिल्कुल शांत था, जैसे वो बस एक छोटी सी सैर करके आया हो। वो गुनगुना रहा था और अपने गीले बालों को झाड़ रहा था। कन्फ्यूशियस दौड़कर उसके पास गए और हैरानी से पूछा, महाशय, आप कोई भूत है या कोई देवता? उस भयंकर भंवर में भी आप जिंदा कैसे बच गए? आपने पानी के साथ कौन सा संघर्ष किया? आपकी तकनीक क्या थी? मेरी कोई तकनीक नहीं है। मैं पानी के साथ लड़ता नहीं हूँ। मैं बस खुद को पानी के हवाले कर देता हूँ। मैं पानी की प्रकृति के अनुसार चलता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं। जब पानी मुझे नीचे ले जाता है तो मैं नीचे जाता हूँ। जब लहर मुझे ऊपर उठाती है तो मैं ऊपर आता हूँ। मैं पानी के भंवर के केंद्र में खुद को शून्य कर देता हूँ। क्योंकि मैं पानी का विरोध नहीं करता, इसलिए पानी भी मुझे चोट नहीं पहुंचाता। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उस झरने की तरह है। हम लगातार लहरों से लड़ रहे हैं। करियर की लहरें, रिश्तों की लहरें और विचारों की लहरें। ज़ेन हमें सिखाता है कि तैरना वो नहीं है जो लहरों को चीर दे। तैरना वो है जो लहरों का हिस्सा बन जाए। यही है बिना प्रयास की शक्ति। हमारा पूरा जीवन कोशिश पर आधारित है। हम शांत होने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। ज़ेन में इस कोशिश को ही बाधा माना गया है। वुवे, सहज क्रिया, इसका शाब्दिक अर्थ है अकर्म या बिना प्रयास के कार्य। ये आलस नहीं है, बल्कि प्रवाह में होना है। जैसे एक नदी पहाड़ से नीचे गिरते समय ये कोशिश नहीं करती कि उसे कहाँ जाना है। वो बस ढलान के साथ बहती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। जब आप अपनी मानसिक स्थिति के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और वर्तमान क्षण के साथ बहने लगते हैं, तो आप वुवे की स्थिति में होते हैं। ज़ेन में बैठने की मुद्रा, जिसे ज़ाज़ेन कहते हैं, केवल एक एक्सरसाइज नहीं है। यह आपके दिमाग को शांत करने का एक फिजिकल तरीका है। जब आपका दिमाग भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में भाग रहा होता है, तो आपका शरीर तनाव में आ जाता है। ज़ाज़ेन में जब आप अपनी रीढ़ सीधी करके कंधे ढीले छोड़कर स्थिर बैठते हैं, तो आपका शरीर आपके नर्वस सिस्टम को एक गुप्त सिग्नल भेजता है, सब ठीक है, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ज़ेन मानता है कि मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन शरीर को स्थिर रखना आसान है। जब शरीर पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाता है, तो मन धीरे धीरे उसे फॉलो करने लगता है। मिट्टी को नीचे बैठने दें, लेटिंग द मड सेटल, ये ज़ेन का एक बहुत प्रसिद्ध रूपक है। कल्पना कीजिए कि एक बाल्टी में गंदा पानी है। अगर आप उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए उसमें हाथ डालेंगे या उसे हिलाएंगे, तो पानी और ज्यादा गंदा हो जाएगा। पानी को साफ करने का एकमात्र तरीका है कि उसे बिल्कुल न छुएं। उसे बस शांत छोड़ दें। गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। हमारे विचार मिट्टी की तरह हैं। जब हम उनसे लड़ते हैं या उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो हम मानसिक अशांति को और बढ़ा देते हैं। नॉन स्ट्राइविंग का मतलब है विचारों को आने दें, लेकिन उनमें उलझे नहीं। उन्हें बस अपनी आंखों के सामने से गुजरने दें। कुछ समय बाद वे अपने आप शांत हो जाएंगे। हम अक्सर अपने विचारों की ट्रैफिक पुलिस बनने की कोशिश करते हैं, किस विचार को आना चाहिए, किसको नहीं। ज़ेन सिखाता है कि आप पुलिस नहीं, बल्कि सड़क के किनारे खड़े एक दर्शक बने। जब कोई बुरा या अजीब विचार आए, तो घबराएं नहीं, उसे दुश्मन न माने। जब आप किसी विचार को महत्व देना बंद कर देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है।
बिना प्रयास की शक्ति का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है परिणाम की चिंता किए बिना वर्तमान में उपस्थित रहना। जब आप शांति पानी है इस जिद को छोड़ देते हैं, तो जो बचता है वही असली शांति है। जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर शांति के बजाय आपको बेचैनी महसूस होती है। ज़ेन इसे टालने के बजाय इसका इस्तेमाल करना सिखाता है। प्रतिरोध के माध्यम से श्वास, ब्रीदिंग थ्रू रेजिस्टेंस का मतलब है उस बेचैनी के साथ टिके रहना जो हमें भागने पर मजबूर करती है। इसे समझने के लिए ज़ेन की ये प्रसिद्ध कहानी बहुत ही गहरी है। एक युवा भिक्षु केनजी अपने गुरु के साथ एक पुराने लकड़ी के मंदिर में ध्यान कर रहा था। गर्मी का मौसम था और उमस बहुत ज्यादा थी। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब था जहां से मच्छरों का झुंड अंदर आ रहा था। केनजी अपनी आंखें बंद करके बैठा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से अशांत था। तभी एक बड़ा मच्छर उसके माथे पर आकर बैठ गया। जैसे ही मच्छर ने काटना शुरू किया, केनजी के भीतर एक प्रतिरोध पैदा हुआ। पहला विचार, इसे उड़ा दूं। दूसरा विचार, नहीं, ध्यान में हिलना मना है। तीसरा विचार, ये खुजली बहुत तेज है, मैं पागल हो जाऊंगा। केंजी का पूरा ध्यान उस छोटे से बिंदु यानी खुजली पर सिमट गया। उसे लगने लगा कि वो मच्छर नहीं, बल्कि कोई जलता हुआ अंगारा उसके माथे पर रखा है। उसका शरीर पसीने से भीग गया और उसका मन चिल्लाने लगा, छोड़ दो, उठ जाओ, ये असंभव है। गुरु ने शायद केंजी की बेचैनी को भांप लिया था। उन्होंने अपनी आंखें खोले बिना धीमी आवाज में कहा, केंजी, खुजली से मत लड़ो, अपनी सांस को उस खुजली वाली जगह पर ले जाओ, बस सांस लो। केंजी ने कोशिश की। उसने मच्छर को मारना या खुजलाना बंद कर दिया। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वो सांस उसके फेफड़ों से होकर सीधे उस माथे के बिंदु तक जा रही है जहां दर्द था। जैसे जैसे केंजी अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने लगा, एक अद्भुत चीज हुई। जब वो सांस अंदर लेता तो वो उस खुजली को स्वीकार कर लेता। जब वो सांस बाहर छोड़ता तो वो उस बेचैनी को रिलीज कर देता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि खुजली और वो खुद अलग अलग नहीं है। खुजली अभी भी वहां थी, लेकिन अब वो दुख नहीं दे रही थी, वो बस एक अनुभव बन गई थी। केंजी का मन शांत हो गया और मच्छर उड़कर चला गया, लेकिन केंजी अब उस शांति में था जिसे हिलाना मुश्किल था। दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको काटे या कोई परिस्थिति आपको परेशान करे, तो हाथ मत चलाइए, बस एक गहरी सांस लीजिए। उस प्रतिरोध को अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ज़ेन कहता है, जो सांस के साथ बहना जानता है, उसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। ज़ेन में सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन लेना नहीं है, ये एक मैकेनिक टूल है जो आपके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करता है। जब हम तनाव में होते हैं, हमारी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं। ज़ेन पेट से सांस पर जोर देता है। आपका मन भतीत में जा सकता है या भविष्य में, लेकिन आपकी सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप जबरदस्ती अपने दिमाग को अभी में खींच लाते हैं। शुरुआत में मन बहुत ज्यादा भटकता है। ज़ेन में इसे मंकी माइंड कहते हैं। इसे काबू करने के लिए एक सरल पुल बनाया जाता है। जब आप सांस छोड़ें तो मन में गिने, 1, अगली सांस छोड़ने पर 2। इसे 10 तक ले जाएं और फिर से 1 से शुरू करें। अगर आप गिनती भूल जाते हैं या 15 तक पहुंच जाते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आप विचारों में खो गए थे। बिना खुद को कोसे बस वापस 1 पर आ जाएं। ये वापस आना ही ध्यान की असली ट्रेनिंग है। जैसे ही आप 5 से 10 मिनट बैठेंगे, आपका शरीर और मन विद्रोह करना शुरू कर देगा। शारीरिक विद्रोह, पैर में झुनझुनी, पीठ में हल्का दर्द या नाक पर खुजली। मानसिक विद्रोह, ये बेकार है, मुझे बहुत काम है, मैं बोर हो रहा हूँ। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, लेकिन ज़ेन कहता है कि यही वो जगह है जहां असली काम शुरू होता है। इस खुजली या बोरियत को दुश्मन ना मानिए, इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखिए। कहिए, अच्छा, तो ये पैर का दर्द है। जब आप इसे सिर्फ एक अनुभव की तरह देखते हैं, तो वो आपको परेशान करना बंद कर देता है। जब शांति असहज होने लगे और आप उठना चाहें, तो ज़ेन मास्टर सलाह देते हैं, बस एक और सांस लो। उस बेचैनी के बीच में बने रहना ही आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में भी आप बिना विचलित हुए स्थिर रह सकते हैं। शांति वो नहीं है जो पहाड़ों पर मिलती है। शांति वो है जो आप अपनी असहजता के बीच में पैदा करते हैं। सांस लेना एक तकनीक नहीं, बल्कि एक घर वापसी है। प्रतिरोध वो आग है जिसमें तपकर आपका धैर्य कुंदन बनता है। जब आप अपनी बेचैनी के साथ बैठना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। ज़ेन में कोआन एक ऐसा छोटा सवाल, कहानी या पहेली होती है जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता। इसका मकसद आपको ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपके सोचने के पुराने ढर्रे को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। कोआन ज़ेन का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। ये बुद्धि के लिए एक दीवार की तरह है। आप इसे धक्का देकर पार नहीं कर सकते, आपको इसके सामने हार माननी पड़ती है।
प्राचीन जापान में एक बहुत ही विद्वान युवक था। उसने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी थीं। वो तर्क करने में माहिर था और हर सवाल का जवाब विज्ञान या फिलॉसफी से दे सकता था। वो एक ज़ेन मास्टर के पास गया और बोला, मास्टर, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मुझे अभी तक निर्वाण या सत्य का अनुभव नहीं हुआ। मुझे कोई ऐसी पहेली दीजिए जिसे हल करके मैं सत्य तक पहुंच सकूं। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जानते हो कि जब दो हाथ आपस में टकराते हैं तो ताली की आवाज आती है। अब मुझे बताओ, एक हाथ की ताली की आवाज क्या है? युवक अपने कमरे में गया और सोचने लगा। उसने सोचा, एक हाथ की ताली, शायद वो मौन है। अगले दिन वो गुरु के पास गया और बोला, मास्टर, जवाब मौन है। गुरु ने जोर से घंटी बजाई और कहा, नहीं, मौन तो ताली की अनुपस्थिति है। मुझे आवाज बताओ। युवक वापस गया। उसने पूरी रात सोचा। उसने सोचा शायद वो हवा के चलने की आवाज है। अगले दिन गुरु ने उसे फिर मना कर दिया। फिर उसने सोचा शायद वो पानी के गिरने की आवाज है। गुरु ने उसे फिर भगा दिया। हफ्तों बीत गए। युवक ने हजारों जवाब सोचे, बिजली की कड़कड़ाहट, दिल की धड़कन, ब्रह्मांड की गूंज, लेकिन गुरु हर बार उसे गलत कह देते। धीरे धीरे उस युवक का सारा अहंकार, उसकी सारी किताबी विद्या और उसका तर्क थक कर चूर चूर हो गया। उसे लगा कि वो एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा है जिसे वो कभी पार नहीं कर पाएगा। एक दिन वो पूरी तरह से थक गया। उसने सोचना छोड़ दिया। वो बस एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। उसके दिमाग में कोई विचार नहीं था, कोई तर्क नहीं था, कोई जवाब ढूंढने की तड़प नहीं थी। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। वो कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था। वो दौड़कर गुरु के पास गया। इस बार उसने कुछ नहीं बोला। वो बस गुरु के सामने झुक गया और चुपचाप खड़ा रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सुना। एक हाथ की ताली का जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि इस मौन की गहराई में है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी अक्सर एक हाथ की ताली की तरह होती है। हम हर चीज का लॉजिक ढूंढना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? शांति कहाँ मिलेगी? कुआन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति जवाबों में नहीं, बल्कि सवालों के शांत हो जाने में है। जब दिमाग हार मान लेता है तो दिल बोलना शुरू करता है। हमारा दिमाग एक सॉल्विंग मशीन की तरह है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, हमारा तर्क उसे टुकड़ों में बांटकर हल करने की कोशिश करता है। लेकिन भीतरी शांति तर्क से नहीं मिलती। तर्क केवल वहीं तक जा सकता है जहां तक शब्द और परिभाषाएं हैं। शांति शब्दों के पार है। जब एक ज़ेन मास्टर पूछते हैं कि एक हाथ की ताली की आवाज क्या है, तो आपका तर्क दीवार से टकरा जाता है। आप गणित या विज्ञान से इसका जवाब नहीं दे सकते। इस मोड़ पर दिमाग कुछ देर के लिए शौक में चला जाता है और सोचना बंद कर देता है। यही वो क्षण है जहां असली मौन का जन्म होता है। हमारा मन हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। वो हर चीज को सही या गलत के खांचे में डालता है। इसे हम ईगो या रक्षा प्रणाली कहते हैं। कुआन जैसे जन्म से पहले आपका असली चेहरा क्या था, मन को मजबूर करते हैं कि वो अज्ञात को स्वीकार करे। जब मन ये मान लेता है कि मुझे नहीं पता, तो वो लड़ना बंद कर देता है। सुरक्षा की दीवारें गिर जाती हैं और व्यक्ति उस सत्य को अनुभव कर पाता है जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। अक्सर हम संदेह को एक नकारात्मक चीज मानते हैं, लेकिन ज़ेन में महान संदेह को एक आवश्यक अवस्था माना गया है। ये संदेह क्या मैं सही कर रहा हूं वाला छोटा डर नहीं है। ये जीवन की गहराइयों को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। जब आप कुआन पर विचार करते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां ना कोई जवाब होता है, ना कोई दिशा। आप पूरी तरह से शून्य में होते हैं। ज़ेन कहता है कि इस ग्रेट डाउट के सबसे गहरे बिंदु पर ही सतोरी या अचानक ज्ञान का प्रकाश घटता है। जैसे बादल फटने पर अचानक सूरज दिखाई देता है, वैसे ही तर्क के टूटने पर सत्य दिखाई देता है। कुआन का उद्देश्य आपको कंफ्यूज करना नहीं, बल्कि आपको सोचने से हटाकर महसूस करने पर लाना है। अगर आप एक पेड़ को गिरते हुए देखते हैं और वहां सुनने वाला कोई नहीं है, तो क्या आवाज हुई? इस सवाल का जवाब ढूंढने में नहीं, बल्कि इस सवाल के साथ होने में शांति है। जब आप सवाल और जवाब के बीच के संघर्ष को छोड़ देते हैं, तो जो मौन बचता है, वही ज़ेन है। कुआन वो कुल्हाड़ी है जो हमारे जमे हुए बर्फ जैसे तर्क को तोड़ देती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन को सुलझाया नहीं, बल्कि जिया जाता है। जब आप जानने की जिद छोड़ देते हैं, तो होने की शांति खुद ब खुद आ जाती है। ज़ेन में एक प्रसिद्ध कहावत है, ज्ञान प्राप्त करने से पहले लकड़ी काटो और पानी भरो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद लकड़ी काटो और पानी भरो।
इसका मतलब है कि शांति आपकी बाहरी गतिविधियों को नहीं बदलती, बल्कि आपके काम करने के तरीके को बदल देती है। प्राचीन जापान में एक साधारण टी मास्टर रहता था। वो अपनी चाय बनाने की कला में इतना निपुण था कि उसकी हर हरकत में एक अद्भुत लय और शांति झलकती थी। एक दिन वो अपने लॉर्ड के साथ शहर गया, जहां उसका सामना एक क्रूर और अहंकारी समुराई से हो गया। समुराई ने टी मास्टर को अपमानित करने के लिए उसे द्वंद्व यानी तलवारबाजी के युद्ध के लिए चुनौती दे दी। टी मास्टर घबरा गया। उसने कभी तलवार नहीं छुई थी, जबकि वो समुराई सैकड़ों लोगों को मार चुका था। टी मास्टर भागकर एक ज़ेन गुरु के पास गया और बोला, मास्टर, कल सुबह मेरी मौत निश्चित है। मुझे तलवार चलाना नहीं आता। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि गरिमा के साथ कैसे मरते हैं? गुरु ने उसे चाय बनाते हुए देखा और कहा, तुम्हें तलवार सीखने की जरूरत नहीं है। कल जब तुम उस समुराई के सामने जाओ, तो बस वैसे ही खड़े होना जैसे तुम चाय बनाते समय खड़े होते हो। अपने मन को उसी मौन में ले जाओ जिसमें तुम चाय डालते समय होते हो। अपनी तलवार को ऐसे पकड़ो जैसे तुम चाय का प्याला पकड़ते हो। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और शून्य हो जाओ। अगले दिन सुबह समुराई तलवार लेकर तैयार था। वो गुस्से में था और टी मास्टर का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन टी मास्टर बिल्कुल शांत था। उसने गुरु की बात याद की और अपनी तलवार ऐसे निकाली जैसे वो चाय का केतली उठा रहा हो। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। वो बस स्थिर खड़ा था। उसकी सांसें गहरी और धीमी थीं। वो एक मूर्ति की तरह लग रहा था, जिसका मन कहीं और नहीं बल्कि ठीक अभी के क्षण में था। समुराई, जो एक महान योद्धा था, टी मास्टर की इस स्थिरता को देखकर ठिठक गया। उसने हजारों योद्धाओं को देखा था, लेकिन किसी की आंखों में ऐसी अजीब शांति नहीं देखी थी। समुराई को लगा कि ये आदमी कोई साधारण टी मास्टर नहीं, बल्कि एक महान गुरु है, जिसने अपनी मौत को जीत लिया है। समुराई का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसे लगा कि जो आदमी मरने से नहीं डरता, उसे हराना नामुमकिन है। अंत में समुराई ने अपनी तलवार नीचे रख दी, टी मास्टर के सामने सिर झुकाया और वहां से चला गया। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी उस समुराई की तरह है। कभी काम का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन। हमें तलवारबाजी सीखने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी उस भीतरी शांति को हर काम में साथ लेकर चलना है। चाहे अब कार चला रहे हो, खाना बना रहे हो या किसी मुश्किल मीटिंग में हो, बस सांस लीजिए और लौट आइए उस केंद्र पर जहां सब कुछ शांत है। यही है ज़ेन का असली रास्ता। तूफान के बाहरी हिस्से में भारी तबाही होती है और हवाएं होती हैं, लेकिन उसके बिल्कुल केंद्र में पूरी तरह शांति होती है। 2026 की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपका भीतरी केंद्र वही शांत बिंदु होना चाहिए। जब काम का बोझ ज्यादा हो या कोई डेडलाइन करीब हो, तो ज़ेन एक समय में एक काम सिखाता है। जब आप ईमेल लिख रहे हैं, तो सिर्फ ईमेल लिखें। जब आप चल रहे हैं, तो सिर्फ चलें। जब आपका पूरा अस्तित्व एक ही काम में समा जाता है, तो बाहरी दबाव आपको छू नहीं पाता। इसे ही गति में स्थिरता कहते हैं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सुबह 10 मिनट ध्यान करके पूरे दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे हर पल बनाए रखना पड़ता है। ज़ेन में बर्तनों को धोना या फर्श पर झाड़ू लगाना भी ध्यान है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ कोई भी छोटा काम करते हैं, तो वो एक रिचुअल बन जाता है। दिन भर में एक काम खत्म करने और दूसरा शुरू करने के बीच में केवल 3 गहरी सांसें लें। ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है और आपको उस डिजिटल थकान से बचाता है जो लगातार काम करने से होती है। ज़ेन कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। ये एक निरंतर अभ्यास है। आपका मन भटकेगा, आप गुस्सा भी करेंगे और तनाव भी महसूस करेंगे। ज़ेन का रास्ता ये नहीं है कि आप कभी विचलित न हो, बल्कि ये है कि आप कितनी जल्दी वापस लौटते हैं। जैसे ही आपको एहसास हो कि आप विचारों में खो गए हैं, मुस्कुराएं और वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं। यही वापसी ज़ेन का असली सार है। ज़ेन में मंजिल जैसा कुछ नहीं है। ये एक अंतहीन यात्रा है। जब आप परिणामों की चिंता छोड़कर केवल होने पर ध्यान देते हैं, तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। बाहरी दुनिया हमेशा अराजक रहेगी, शोर कभी खत्म नहीं होगा। ज़ेन आपको दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि उस शोर के बीच अपनी आंतरिक स्पष्टता को बनाए रखना सिखाता है। असली ज़ेन वो नहीं है जो आप आंखें बंद करके करते हैं, बल्कि वो है जिसे आप आंखें खोल कर जीते हैं।
जब आपकी बाहरी गति और आपकी भीतरी स्थिरता एक दूसरे के साथ तालमेल में आ जाती हैं, तो आप द वे ऑफ ज़ेन पर चल रहे होते हैं। शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचना है। ये तो वो तरीका है जिससे आपको हर पल जीना है। याद रखिए, विचारों का शोर आपको परेशान नहीं करता, बल्कि उन विचारों से आपकी लड़ाई आपको थकाती है। तो बस मिट्टी को बैठने दें और पानी को साफ होने दें। अगर ज़ेन की इस यात्रा ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज शांति की ज़रूरत है। ऐसी ही और भी गहरी और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त लिसन गुड थिंक गुड से। सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपने भीतर की उस खामोशी से दोस्ती कीजिए। धन्यवाद।